हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस चैप्टर में हम करने जा रहे हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेटा आपको एक फंक्शन दिया होगा और आपने बाकी के 5 की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमें दिया हुआ है cos x। cos x की वैल्यू दी हुई है -1/2 वेयर x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो x है वो लाई कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos x की वैल्यू गिवन है तो sin x की वैल्यू निकाल लेंगे। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1, ये हमें पता है। तो यहां पर cos x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x इज 1/4 इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/4, दैट इज एलसीएम ले लेंगे 4 माइनस 1 3/4। तो साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही कंसिडर करेंगे, √3/2 आ गया। अब जो हमें ये दे रखा है ना एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से हमें पता चलेगा कि हमने पॉजिटिव साइन लेना है या फिर नेगेटिव साइन। तो क्वाड्रेंट देखते हैं पहले बेटा, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड और फोर्थ। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव एंगल लिया है हमने एक्स को। तो अब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मीन्स ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और cos पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव है तो cot भी, और cos पॉजिटिव है तो सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो यहां पर अब साइन नेगेटिव लेंगे, हम यहां लिख देंगे एज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, lies in third quadrant, that's why we have sin x की वैल्यू हम ले लेंगे नेगेटिव। अब बेटा sin x भी मिल गया, cos x भी मिल गया, बाकी सारे नंबर्स को निकालना बहुत इजी है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकालना इजी है। tan x लिखेंगे, tan x इज sin x अपॉन cos x रहता है। तो sin की वैल्यू -√3/2 और cos की -1/2, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा और सिर्फ रहेगा √3। देखिए आसान हो गया ना, और tan भी पॉजिटिव है। दूसरा हमारे पास है, ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये दूसरा। अब तीसरा फाइंड करते हैं, दैट इज कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट x, दैट इज 1/sin x होता है, sin x का रेसिप्रोकल, तो वो आ जाएगा -2/√3। चौथा हमारे पास आ जाएगा सीकेंट x, सीकेंट x इज cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos इज -1/2, तो ये आ जाएगा -2। और पांचवा रह गया हमारा cot x, तो cot x tan का उल्टा होगा 1/tan x, तो 1/√3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ था और बाकी सारे फंक्शंस को हमने फाइंड करना था। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि फर्स्ट जैसा ही है, ट्राई करते हैं। यहाँ पर sin x दिया है 3/5 एंड x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव रहता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे, कोसिकेंट को छोड़कर, कोसेक को छोड़कर। अब यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट दिया है तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज 1। तो बाकी सारे 5 फाइंड करने हैं, तो उसके लिए पहले cos x ढूंढ लेते हैं, वो क्या आएगा। तो cos x जो है वो आ जाएगा 1 - 9/25, तो 25 - 9/25, दिस इज 16/25। तो cos स्क्वायर x आ गया 16/25। अब जब इसका रूट कर देंगे यहां पर, दिस इज ±4/5। अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन लिए हैं और यहां पर है x,
जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारा एंगल, तो हम cos x क्या लेंगे, नेगेटिव। तो cos x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज -4/5 एज x lies in second quadrant. Now we will take next हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट ये फर्स्ट हो गया, हमने 5 फाइंड करने हैं, तो सीकेंट निकाल सकते हैं। सीकेंट एक्स जो है बेटा वो कॉस का ही रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा -5/4। थर्ड में हम tan लिख सकते हैं, tan x इज sin x बाय cos x होता है, तो sin x है हमारा 3/5 और cos है -4/5, तो -3/5 आ जाएगा, 5 से 5 कट हो गया। फोर्थ नंबर पे cot x ले लेते हैं, दैट इज 1/tan x होता है, tan का रेसिप्रोकल। एंड फिफ्थ नंबर पे हमारा रह गया सिर्फ कोसिकेंट थीटा, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो दिस इज 5/3। तो इस तरह ही आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको tan भी दिया हो सकता है, cot भी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा और आपने बाकी के 5 फाइंड करने हो। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ cot x दिया हुआ है 3/4 एंड x lie इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो cot x है यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास है tan, थर्ड क्वाड्रेंट में tan है और cot है, वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, 1 + cot स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर x होता है, ठीक है। इस आइडेंटिटी को हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो। पहले तो वैल्यू डालने से क्या हो जाएगा, कोसेक की वैल्यू आ जाएगी 9/16, दिस इज कोसेक स्क्वायर x, तो दिस इज 16 + 9/16, दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर x, तो 25/16 कोसिकेंट स्क्वायर x, तो रूट आ जाएगा कोसिकेंट x इज 5/4। अब 5/4 है, प्लस माइनस में लेना है, क्योंकि हमारा जो x है वो कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, तो थर्ड में tan और cot ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो जो कोसेक है, कोसिकेंट x है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे एज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट, साइन x ढूंढ सकते हैं, साइन x इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक होता है, तो ये आ जाएगा -4/5। थर्ड में आप tan लिख सकते हो, tan इज रेसिप्रोकल ऑफ cot होता है, तो वो आ जाएगा 4/3, क्योंकि ये 3/4 है। फोर्थ में बेटा, फोर्थ में हमने ढूंढना है cos x, तो cos x कैसे आएगा, cos x, sin x हमें मिल गया, tan मिल गया, cosec मिल गया। अब cos के लिए हम क्या करेंगे, tan इंटू, tan हमारा होता है sin x इंटू cos x, इंटू किससे मल्टीप्लाई करें कि यहां cos आ जाए, cot को करते हैं, cot को मल्टीप्लाई करते हैं, cot x इज cos x बाय sin x रहता है, तो cot को अगर हम sin x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास cos x आ जाएगा, ठीक है। तो sin x cos x अपॉन यहाँ पर cot की वैल्यू डालते हैं, cot की वैल्यू है हमारे पास 3/4 और sin की वैल्यू है -4/5, तो -3/5 इज cos x। अब ये फोर्थ हो गया, फर्स्ट सेकंड थ्री फोर्थ, एक बच गया, दैट इज सीकेंट। तो सीकेंट के लिए हमने, सीकेंट x के लिए हमने इसका रेसिप्रोकल करना है, cos x का -5/3 आ गया, ठीक है। तो अब इस तरह सारे 5 टी रेशियो आ गए हमारे पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें cot दिया हुआ था और बाकी टी रेशियो निकालने थे। तो आप cot को cos बाय साइन में चेंज करके, जैसे 10th में किया जाता था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सारे टी रेशियो निकाल सकते हो। अब जैसा 10th क्लास में करते थे वैसा ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सीकेंट है हमारे पास
13/5। तो सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है हमारे पास h/b। तो सीकेंट x इज h/b। तो हाइपोटेन्यूज और बेस हमें मिल चुका है इस ट्राइंगल का, ये 13 है और बेस 5 है। ए बी सी ले लेते हैं, यहाँ एंगल x हो गया, तो h/b इज सीकेंट थीटा। तो ए बी आ जाएगा 12, ठीक है, ये आ जाएगा 12 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, लेट हाइपोटेन्यूज इज 13k एंड बेस इज 5k। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, दोनों मेथड से कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC square is equal to AB square plus BC square. So AC is 13 का square, AB we have to find and BC is 5 square. तो AB का square आ जाएगा हमारे पास 144, तो AB is 12, AB 12 आ गया। अब बेटा डिपेंड करता है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपने क्या करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो कॉलेज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, तो उसमें आपने पॉजिटिव लेना है, बाकी सब में नेगेटिव लेना है। लाइक अगर मैं लिखूं कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्या होता है, b/h, b है 5, h है 13, पॉजिटिव आएगा। सेकंड है साइन एक्स लिखना है, साइन होता है p/h, तो माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, -12/13। थर्ड में हमारे पास tan x है, tan x होता है p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी नेगेटिव आएगा। फोर्थ में हमारे पास है cot x, cot x इज b/p होता है, तो -5/12 आ गया। फिफ्थ हमारा रह गया कोसिकेंट x, वो -13/12 आ जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल। तो इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जैसे कि हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, एक साइड निकाल ली, दो साइड्स गिवन थी, उसके बाद सारे टी रेशियो फाइंड कर लिए, और जो ये हमारा फॉर्मूला था ASTC का फॉर्मूला आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का, उसके अकॉर्डिंग हमने जहां जहां नेगेटिव साइंस आने थे वहां वहां नेगेटिव साइन को असाइन कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। tan x इज -5/12 वेयर x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ साइन और कोसेक है जो कि पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो tan x है हमारे पास -5/13। देखो आपको पता है कि tan क्या होता है, p/b होता है, तो h जो है हाइपोटेन्यूज वो 13 ही आएगा। अंडरस्टूड है पाइथागोरस थ्योरम के ये जो नंबर्स हैं 13, 5, 12, ये हम बहुत बार यूज करते हैं। तो cot x डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, cot x इज रेसिप्रोकल ऑफ tan -12/5 आ गया। उसके बाद अब हमने फाइंड करना है sin x। sin x रहता है p/h, तो p है हमारा 5 और h है हमारा 13 और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कोसिकेंट x लिख सकते हैं, कोसिकेंट x h/p, 13/5 आ गया पॉजिटिव एज x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सीकेंट x इज h/b रहता है, तो h है हमारा 13 और b है हमारा 12, और ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर सीकेंट जो है वो नेगेटिव है। इसी तरह कॉस भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स आ जाएगा हमारे पास -12/13। तो हो गए 5 के 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गया इजीली हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक है आपको अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं, देखो ये आपको डिग्रीज में दे रखा है, ये रेडियंस में है, नेगेटिव एंगल भी है, पॉजिटिव एंगल भी है, ठीक है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले याद ये फॉर्मूलाज रखने हैं। sin 2n प्लस x इज sin x, sin 2n प्लस x इज sin x होता है, cos 2n प्लस x इज
cos x होता है। इसी तरह आपका कोसिकेंट आ जाएगा और सीकेंट भी आ जाएगा। उसके बाद tan की बात करें तो tan n पाई प्लस x होता है tan x, ये याद रखना है। और cot n पाई प्लस x होता है cot x, ये रिपीट करते हैं आफ्टर मल्टीपल ऑफ पाई और ये रिपीट करते हैं आफ्टर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। और n क्या है, यहाँ पर n है इंटीजर, मींस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है साइन 765। अगर इसको हम 2n पाई पे ब्रेक करें तो ब्रेक करने पर हमें 720 प्लस 45 मिल रहा है ब्रेक करने पर। अगर मैं 2 पाई देखूं तो 2 पाई क्या होता है, 2 पाई होता है 360। तो अब 360 का अगर टेबल देखें 360, 720, 1080, 1440 इस तरह चलेगा हमारा ये टेबल। तो 720 आ गया मींस ये 4 पाई हो गया, 4 पाई प्लस x, तो क्या आ जाएगा साइन x। यहां फॉर्मूला भी लिख सकते हो एज साइन 2n पाई प्लस x इज साइन x। ठीक है, अब यहां साइन 45 की वैल्यू भर देंगे, दैट इज 1/√2। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहां पर हमें दिया हुआ है बेटा नेगेटिव एंगल। अब नेगेटिव एंगल को देखो, मैंने ये डिग्री में है तो ये वाला जो नंबर है इसमें हम इसको चेंज कर देंगे। कोसिकेंट x 1440 में क्या ऐड करें कि 10 आ जाए, ये बन गया। देखो प्लस माइनस माइनस, नंबर जो बड़ा है ये है माइनस, जब माइनस करेंगे तो 14 10 आ जाएगा। तो ये भी 2n पाई के केस में आ रहा है। तो कोसेक आ जाएगा, कोसेक x मींस कोसेक 30। कोसेक 30 क्या होता है 2, तो ये बन जाएगा 2 इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, tan 19 पाई बाय 3। अब इस फ्रैक्शन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 19 को अगर मैं डिवाइड करूं 3 से तो 6 3 18 और पाई अगर पाई भी रखते हैं हम तो यहाँ पर 1 पाई बचता है। मींस इसको अगर हम लिखें तो हम इस तरह लिखेंगे 6 पाई प्लस पाई बाय 3। देखिए फिर से 19 बन जाएगा, 6 3 18, 18 प्लस 1 19। तो 6 पाई मीन्स n पाई प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा tan 60 क्या हो जाएगा √3। ठीक है, अब आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में नेगेटिव दे रखा है तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। दिस इज साइन -11 पाई बाय 3 है। ठीक है, तो साइन 11 पाई बाय 3 है तो अगर मैं लिख दूं -4 पाई प्लस पाई बाय 3 तो भी मुझे 11 पाई बाय 3 मिल जाएगा। 3 4 12, 12 और 1 में से 11 आ जाएगा माइनस करके और नेगेटिव साइन भी आ गया। तो साइन ये बन गया -4 पाई क्या बन गया 2n पाई बन गया, वहां पे n क्या है हमारा -2 है। तो साइन पाई बाय 3, साइन 60 क्या रहता है √3/2। दिस इज द आंसर। 10th क्वेश्चन पे है कॉट -15 पाई बाय 4। इसको भी इसी तरह ब्रेक कर लेते हैं, -4 पाई प्लस पाई बाय 4, 4 4 16, 16 प्लस 1 -16 प्लस 1 15। तो कॉट n पाई प्लस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 1। तो ये इजी क्वेश्चन थे बेटा। ये इजी तभी लगेंगे जब आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है, फॉर्मूलाज आपके सामने है, आपको क्लियर होगा कि इस जो एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट था वो क्या है, तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे। तो ये थी एक्सरसाइज 3.2 ऑफ क्लास 11 मैथ्स। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।